हेलो बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th के अंदर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब जिसे बच्चों को हिंदी में गणित है, मतलब मैथमेटिक्स गणित है, तो वहाँ पे चैप्टर का नाम होगा रेखाएं और कोण। तो वो बच्चे भी हिंदी मीडियम के वो भी फॉलो कर लीजिए। तो लाइंस एंड एंगल्स की बात आती है जब, तो देखो हम इस चीज़ को कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5th से। क्लास 5th, देन 6th, देन 7th, देन 8th, थोड़ा करते करते हमने क्या चीज़ें देख ली थी कि पूरा एक लाइंस एंड एंगल कॉन्सेप्ट क्या था। आज हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक्चुअली में 9th के अंदर काफ़ी आगे एडवांस में है, बट उनको करने के लिए ना हमारे को पहले से एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि लाइंस एंड एंगल्स होते क्या है। तो आपके चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर भी पहले रिवीजन है, देन मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो हम भी आज की वीडियो में पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे लाइंस एंड एंगल्स का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बस एक जल्दी से मैं करवाऊंगा आपको कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें क्या होती है, आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाए, देन हम अपनी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे मेरी अगली वीडियो से। आ जाइए, जब बात आती है लाइंस एंड एंगल्स की, तब हमने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट थे, हमने देखे थे। देन ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहली चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी थी पॉइंट। सबसे पहली चीज़ आपने इसके अंदर पॉइंट ही पढ़ी थी। पॉइंट क्या था आपके पास, अगर हम अपनी पेंसिल से पेन से एक फाइन डॉट किसी पेपर पे कहीं पे भी शीट पे लगाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट। ओके, एंड इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मतलब बिंदु कहते हैं, एंड इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं। ओके, तो मैंने इसका जैसे नाम दे दिया ए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ए, ऐसे पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आई थी कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था लाइन सेगमेंट का। ये चीज थी लाइन सेगमेंट। क्या होती है हमारे पास कि अगर मैं दो पॉइंट को, ठीक है, दो पॉइंट यूं जोड़ दूं, ओके जी, देन इसको मैं बोलूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्लियर। तो मैं अगर इसको जोड़ दूं ऐसे ए से बी की तरफ, तो इसे हम क्या कहते थे, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, एंड ए बी को हम क्या बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट है, ए एंड बी। ओके, एंड ये यहाँ से आगे और ये यहाँ से इस तरफ नहीं बढ़ सकती, ये एक फिक्स है, क्लियर होगी। देन अगर मुझे लिखना हो इसको, तो हम इसको ऐसे लिखते थे, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगाते थे, जो सिंबल बताते थे ये लाइन सेगमेंट है। ओके जी, देन इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइन का। एंड लाइन हमारी क्या होती है बच्चों, वो भी हमारी इसी तरीके से होती है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो उसने कहा कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसे एक एरो लगाना है, एंड जहाँ से स्टार्ट होते एक एरो ऐसे लगाओ। ओके, पहले तो इस एरो का मतलब क्या है कि ये यहाँ से और आगे बढ़ सकती है, एंड ऐसे ही ये यहाँ से पीछे की ओर आगे बढ़ सकती है, ठीक है। देन उसने कहा कि आप इसके ऊपर जितने मर्जी पॉइंट ले सकते हो। ओके जी, तो मैंने ए बी ले लिया, ये दो पॉइंट ले लिए, एंड मैं इस ए बी से इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं ये कहूँ कि ये जो ए बी है मैंने इसको बोला, या इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एल। तो मेरे को इसे बोलने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं लाइन ऐसे लिख सकता हूँ एल। ओके जी, मैं इसको ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे, ऊपर ये आगे पीछे वाला एरो लगा के, जो हमारे लाइन का एरो होता है, यही चीज़ है। जैसे हमने ए बी को रिप्रेजेंट किया था बिना एरो के, क्यों, क्योंकि ये आगे पीछे नहीं सरक सकती, मतलब नहीं बढ़ सकती, बट लाइन हमारी बढ़ सकती है, ठीक है, इसलिए एरो लगा दिया। देन इसके बाद हमने एक सोचा कि इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, तब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, रे का। ओके, अब रे क्या होती है, रे होती है कि मान लो वो कॉम्बिनेशन होती है लाइन का और हमारी लाइन सेगमेंट का। कैसे, देखिए, वो कहता है कि रे हमारे लिए होती है, जैसे आपने एक पॉइंट लगाया, वहाँ से आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, इस पॉइंट से आगे बढ़ सकते हो, इस पॉइंट से पीछे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। यानी कि जो एक पॉइंट है ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट, और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको हमने क्या कहा, ये एक रे है, जिसमें क्या होगा, एक पॉइंट तो फिक्स होगा, और जो दूसरा होगा जहाँ से लाइन बढ़ रही होगी वो आगे बढ़ती हुई जा सकती है। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल हमने बताए थे वो कौन कौन से थे, सनलाइट,
सन की लाइट कैसी होती है बच्चों, सन से निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती है ना, पीछे अंदर तो नहीं घुसती, नहीं। ऐसे टॉर्च होता है, टॉर्च जैसे आप लगाओगे, टॉर्च लगाओगे तो लाइट आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, एक ही पॉइंट से आगे बढ़ती है ना, इसी तरीके से सनलाइट। ओके जी। देन हमारे पास ये पॉइंट हो गए, लाइन सेगमेंट होगी, लाइन होगी, रे होगी। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, एक सेकंड रुक जाइए जरा, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एंगल्स का, यही चीज़ थी। चलिए, तो पहले एक बार एंगल से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आया था जिसका नाम था कोलिनियर पॉइंट्स। पहले वो कराना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, कोलिनियर पॉइंट क्या होते, कोलिनियर मतलब को मतलब सेम, लीनियर एक ही पे, कैसे होंगे देखो, यहाँ पे हमारे पास वो कहता है ये एक लाइन सेगमेंट बोलो, लाइन बोलो, कोई बात नहीं। वो कहता है ये एक पॉइंट है ए और इसी लाइन पे एक पॉइंट है बी और इसी पे सी और इसी पे डी। तो ये सारे के सारे चारों पॉइंट क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन या लाइन सेगमेंट पे पड़ रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ए बी पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। एंड ऐसे ही अगर मुझे ये बताना नॉन कोलिनियर, ठीक है जी, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर आई थिंक स्पेलिंग चलो देख लेना आप एक बार। ये क्या होंगे, जैसे कि अब मैं कहता हूं कि मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, मैंने इस पे पॉइंट दे दिए 3 ए बी सी, ओके, एंड मैंने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे डी, क्लियर। तो ए बी सी तो कोलिनियर है, बट डी क्या पॉइंट ए बी सी के हिसाब से कोलिनियर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। डी इस लाइन पे नहीं पड़ता, तो हम क्या कहेंगे कि डी इज ए नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके जी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, किसके लिए? ए बी सी के लिए, क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं एंगल्स के ऊपर। एक सेकेंड, मुझे एंगल्स करवाने के लिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो आपको जिसको लिखना हो लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, क्योंकि एंगल्स में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एंगल्स हमने कई बार, पता नहीं कितनी बार इसे समझा हर क्लास में अच्छे से, तो चलो इसको समझते हैं फिर से एंगल्स को। देखिए, एंगल्स का क्या मतलब होता है, पहले हम उसे देखते हैं। उसने कहा कि भाई आपने एक क्या लगाई, रे लगाई, ओके जी, ये ए, इसे पॉइंट बी मान लो, ठीक है। ये कहता है ये रे अभी एक है, सपोज करो मैं एक रे और बनाता हूँ, बट कैसी, कि जो हमारी क्या होगी, ए से निकलेगी, ठीक है, बट वो पैरेलल नहीं होगी बी के, अभी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, वो ऐसे कुछ जारी होगी, या कुछ ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी दो रे, जो दो रे है, जिसमें क्या इनका कॉमन फिक्स पॉइंट है ए, एंड वो ये कहता है कि जो ए बी है वो क्या होगा, आर्म होगी, और जो ए सी होगी वो भी आर्म होगी। ये हम इसे रे कहते हैं, बट जब बात आती है हमारे पास कॉन्सेप्ट की एंगल्स की, तब इसे हम आर्म्स कहते हैं। देन इसके बाद वो ये कहते हैं जो इनके बीच में जितनी खुली है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल्स। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल देखो किस पे बन रहा है, किस फिक्स पॉइंट पे बन रहा है, जहां पे खुल रहा है ए पे ना, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, एंगल बी ए सी। देखो इसको मैं बताता हूं आपको, हम बी से चले, ए से गए और सी पे गए, ठीक है, बी से ए देन सी, तो हम बी से ए सी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, तब हमने इसको बी ए सी कहा। हम इसको एंगल सी ए भी कह सकते हैं, क्यों, अगर हम ऐसे जाए और इस तरफ से जाए बी पे तब भी तो एंगल बनेगा, तब हम इसको एरो कैसे लगाएंगे, सी से ए की तरफ, ठीक है, तब आप इसको हटा देना ऊपर वाले को और एरो ऐसे लगा देना, ठीक है जी। इसको हम एंगल ए भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे बना हुआ है, इस एंगल के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो
हमारे पास ये एंगल को अब लिखने का तरीका होता है, एंगल्स के बाद हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जब क्लास 6, 7, 8 तक, टाइप्स ऑफ एंगल्स। आ जाइए, सबसे पहला एंगल्स हमने कौन सा पढ़ा था, बताओ बताओ बताओ। जी हाँ, बिल्कुल गलत, आप बोल रहे होंगे बहुत से बच्चे एक्यूट एंगल। जी नहीं, सबसे पहला एंगल आता है बच्चों हमारे पास, जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी उसने तो जरूर बता दिया होगा, जीरो एंगल। पहली शुरुआत होती है बच्चों हमारी जीरो एंगल से, ठीक है। गलती से भी एक्यूट एंगल का नाम मत लेना, क्योंकि जब तक आप जीरो एंगल को नहीं बनाओगे कैसे एक्यूट एंगल पे पहुंचोगे, ठीक है। तो जीरो एंगल क्या होता है हमारे पास कि आपके पास ये रे है, ठीक है जी, ये पॉइंट ए, आपने कहा ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। तो हमारे पास जीरो एंगल है। कैसे? मैंने बोला एंगल कहाँ बन रहा है, आप कहोगे एंगल बनता है जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा एंगल बोल के दिखाओ कैसे बनाओगे। तो आपने बोला कि पहले चलो बी से चलो, मैं बी से चला, आपने कहा ए पे आ जाओ, आ गया, बी से ए पे आया। अब आपको दोबारा सी पे तो जाना पड़ेगा, सी पे कैसे जाओगे? सोचो, सी पे आप यूं चल रहे हो और यूं जाओगे तो आप तो वहीं पे आ गए, ये एंगल क्या बना? नहीं बना कोई एंगल। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बी ए सी हो या सी ए बी हो, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, जीरो एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से दो रे है, सेम डायरेक्शन में है, एंड ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर भी हो गए, एंड क्या होंगे, यहाँ पे कोलाइड भी कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास जाने का भी हमने रास्ता नहीं बनाया कि बी से ए होके आप सी पे जाओ, हमने नहीं बनाया, जिस वजह से ये एंगल क्या होगा, जीरो एंगल होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं अब, देन उसके बाद हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होता है। अब एक्यूट एंगल, ये सारे अब आपको पता होंगे एक्यूट एंगल कौन सा होगा बच्चों। डायग्राम बना देता हूँ इसका। एक्यूट एंगल होता है हमारे पास, जैसे एक डायग्राम ले लो, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। तो एक्यूट एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल ए की बात करूं तो ये एंगल हमारा होगा किससे बड़ा, ये एंगल होगा हमारा बड़ा 90 डिग्री से। नहीं बच्चों, ये एंगल होता है हमारा 0 डिग्री से बड़ा एंड लेस देन हमारा 90 डिग्री से। ओके, तो एक्यूट एंगल कौन से होंगे, जो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे बट 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ओके जी, आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास, एक्यूट एंगल के बाद क्या आता है, राइट एंगल। राइट एंगल होता है बच्चों आपके पास वो एंगल जो एग्जैक्टली क्या हो, 90 डिग्री हो। ओके, ये इस तरीके से बनता है, तो ए, इसे बी और इसे सी ले लो। ओके, अब हम क्या कहेंगे, एंगल ए, ठीक है। एंगल हमारे पास ए क्या होगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू मतलब लिख लो, या इक्वल टू लिख लो, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। क्लियर, आगे चलो। राइट एंगल के बाद आपके पास क्या आता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देखो अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है हमारे पास जो हमारा कुछ इस तरीके से हो, ये ए, ये बी और ये सी ले लो, ठीक है जी। अब एंगल ए ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को। एंगल ए ऑब्ट्यूज होगा जो एंगल हमारा क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 90 डिग्री से। देखो 90 डिग्री से बड़ा है, बट वो लेस देन हो किससे, 180 डिग्री से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए चलो आगे, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास फिफ्थ, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आती है आपके पास स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है हमारे पास इस तरीके से। तो हमने बीच में एंगल मान लिया ए, ये इधर बी और ये सी, ठीक है। तो ये एंगल सी ए बी, ठीक है, एंगल सी ए बी या बी ए सी कोई भी कर लो, ये एंगल क्या होगा हमारा, एग्जैक्टली 180 डिग्री। क्लियर, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है। आगे उसके बाद आता है आपके पास बच्चों
रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए। ये है C, मान लो ये A एंड ये B। ओके, तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल हमारा क्या हो, एंगल A जैसे मैंने लिखा, ये एंगल क्या होगा हमारा 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा। ओके, बट ये लेस देन होगा किससे, 360 डिग्री से। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और इसे लिखा कैसे जाता है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको एग्जैक्टली मैं एक बार करके बताता हूँ। इसको आप लिखना रिफ्लेक्स एंगल ए। ठीक है, इसको ऐसे बोलोगे, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये भी तो एंगल ए है। देखो एक बार CAB, अब किसको क्या पता ये कौन से एंगल की बात कर रहा है भाई, तो वहाँ पे हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम उस एंगल की बात कर रहे हैं जो कि हमारा क्या होगा 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा। ठीक है जी, एंड वो क्या होगा हमारे पास 360 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल क्या है हमारे पास, इसको ऐसे लिख लो, चलो रिफ्लेक्स, कोई गलती ना लग जाए ना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, चलो इसको ऐसे लिख लो, लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, चलिए, एंड द लास्ट वन आपके पास जो आता है इसके बाद, ये हो गया आपके पास जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। ओके, अब कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा भाई ये सेम, देखो अभी आपके पास थोड़ी सी हो सकता है कंफ्यूजन हो, ये एंगल मैंने बोला A B और इसे C मान लो। ठीक है, C चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूँ ये एंगल हमारा जो A पे बना है वो क्या है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल BAC बोल लो, या आप इसे एंगल CAB बोल लो। अब आप बोलोगे सर ये और ये चीज़ तो सेम ही है, जी नहीं, अलग है, मैंने इसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिया था, समझे बात, वो जा सकता था, मैंने रास्ता नहीं दिया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तू जा। ठीक है, चीज़ वही है, तो यहाँ पे मैंने कहा मुड़ के तू जा सकता है, जब ऐसे तू एंगल बनाएगा तब उसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट एंगल, एंड विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली 360 डिग्री। ओके, तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब अभी दो चार चीज़ें और है, उसको कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको जिसको भी करना हो लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके, चलो, तो ये हो गए हमारे पास एंगल्स की बात हो गई कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ों की। हाँ जी, अब मैं जैसे कहता हूँ कि सपोज कर लो कि आपके पास ये एंगल गिवन है, एक राइट एंगल गिवन है ऐसे। ओके, तो ये A, ये B एंड ये C ले लिया मैंने, ये 90 डिग्री है। ओके, मैंने कहा कि A से एक लाइन निकल रही है, एक रे निकल रही है। ओके, एंड ये एंगल और इस एंगल को इसने क्या किया भाई, ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, तो ये एंगल को हमने बोल दिया नंबर 1, इसको बोल दिया नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर इसको ऐसे ब्रेक किया तो एंगल A प्लस एंगल 2 का सम क्या होगा बच्चों 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या था हमारे पास, एक राइट एंगल था, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री था, और इसी को तो ब्रेक किया है, चाहे जैसे मर्जी किया हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में किया हो, बट किया तो है, तो ये होगा 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास दो एंगल का सम निकल के इस तरीके से आए 90 डिग्री के हिसाब से, उसे हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 एंड 2 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उसका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये अब मेन कॉन्सेप्ट है आपके पास। हमने ले ली एक लाइन, ठीक है जी, बीच में एंगल बना लिया A, ये B एंड ये C। ओके, मैंने कहा कि इसको एक रे ने ऐसे काटा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके जी, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों 1
ये एंगल मैंने मान लिया 2। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इसकी वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री है, नहीं, नाम दे रहा हूँ मैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, इस सी ए बी या बी ए सी जो है क्या है, एक लाइन है। ओके, अगर ये एक लाइन है तो उसके ऊपर जो हमने ये एंगल लिया था ए, कंप्लीट एंगल, बच्चों ये क्या होगा, कंप्लीट एंगल क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। ओके, एंड जब हम इसके ऊपर एक आर्क आई, आर्क मतलब एक रे पड़ी, आर्क कह रहा हूँ मैं, सॉरी, रे पड़ी, तो उस एंगल को उसने कुछ ब्रेक किया। ठीक है जी, तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखो ये क्या हुआ कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे बने थे एंड इनका जो सम आ रहा है हमारे पास वो 180 डिग्री आ रहा है। ओके जी, एंड ऐसे ही एंगल्स को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर भी कहते हैं। ओके, कि लीनियर पेयर, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट चीज बता दूंगा, अभी पहले आप इसको समझ लीजिए। इतना क्लियर हो गया आपके पास, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी इसी से रिलेटेड बातें करनी है। तो ये देख लो कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, जब हमारे पास लाइन के ऊपर दो एंगल जा रहे हैं उनका सम 180 डिग्री है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो सप्लीमेंट्री है। 90 डिग्री वाले को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। कभी कंफ्यूजन हो जाए ना, मैडम पूछ ले कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री, तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री, और न्यूमेरिकली पहले क्या आएगा, 90 आएगा, 180 90, तो पहले अल्फाबेटिकली अगर सी आता है तो पहले 90 डिग्री, फिर एस आता है तो 180 डिग्री। क्लियर, चलिए अब मैं इसके रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ, आ जाइए। ऐसी छोटी छोटी भी चीज़ें समझनी है, मेन चीज़ अब आएगी आपके पास। चलिए देखो, अभी हमने बात की थी नॉन लीनियर पेयर की, ध्यान से समझना इसके कॉन्सेप्ट को। मैंने ये बोला कि ये एक इसे मान लीजिए सी, ये ए और ये बी, ठीक है, हमने कोई लाइन ऐसे बना दी। ओके जी, ये मान लो डी। ओके, तो हमारे पास बच्चों कितने एंगल है, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको समझा कैसे रहा हूँ आपको, उसको देखो। मैंने कहा मेरे पास एंगल था डी ए बी। ओके, देन मैंने इस ए को थोड़ा सा इधर आगे एक्सटेंड किया, हमारे पास जो लाइन थी सी ए बी पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो सी ए है एंड ए बी हमारे पास क्या है, एक तरीके से नॉन कॉमन रे, नॉन कॉमन रे या आर्म कह लीजिए, जो ऐसे मर्जी कह लीजिए, आपके ऊपर है। नॉन कॉमन आर्म है ना, ये देखो इसके बराबर नहीं है, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे एंगल 1 एंड 2 में कॉमन आर्म क्या है, इनके बीच में कॉमन आर्म क्या है आपके पास, बताओ। अगर आप कहोगे तो ए और डी है भाई, ए डी है, ठीक है जी, ये कॉमन होगी, ये अनकॉमन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझना कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, वो कहता है कि इफ द नॉन कॉमन आर्क, ये अगर दो नॉन कॉमन आर्क है हमारे पास और अगर ये क्या कर रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसे, देखो सम ऑफ एंगल 1 एंड 2 क्या है, 180 डिग्री का, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर नॉन कॉमन आर्क बी ए एंड बी सी फॉर्म्स आ लाइन, एक लाइन बनाएगी, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, दो को अनकॉमन आर्क सी ए और ए बी क्या कर रही है, यहाँ पे लाइन फॉर्म कर रही है, ठीक है। दो नॉन कॉमन आर्म रे, जो मर्जी कह लीजिए, अगर लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल का सम है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, ए बी डी, इन एंगल का सम 1 एंड डी का वो क्या होगा, एक लीनियर पेयर होगा, ठीक है। 1 एंड 2 का क्या होगा हमारे पास, लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया
कि ये क्या है 180 डिग्री है। यानी कि अगर कोई ये कहा जाए, सपोज कर लो कि एंगल 1 एंड 2 का क्या है हमारे पास, कोई ये बोलता है, सपोज कर लो मैं क्वेश्चन देता हूँ समझने के लिए आपके लिए। किसी ने कहा क्वेश्चन के अंदर कि एंगल 3 एंड 4 ठीक है आर लीनियर पेयर, ठीक है। क्वेश्चन में आया, मान लो कोई फिगर दे रखी हो, नहीं बोला जाए एंगल 3 एंड 4 ठीक है, जिस फिगर के अंदर क्या है ये लीनियर पेयर है, तो आपको क्या चीज़ समझ लेनी पड़ेगी कि अगर ये लीनियर पेयर है जिसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है जी, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं एंड इनका सम क्या है 180 डिग्री, जिसके अंदर क्या होगी दो नॉन कॉमन आर्क रे होगी और एक कॉमन होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एक दो एंगल जो जिसको किसने काटा है, एक रे ने काटा है, और उन दो एंगल का सम क्या है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है जी। और उसके अंदर दो क्या होगी हमारे पास नॉन कॉमन आर्म होगी। तो लीनियर पेयर का मतलब समझ गए ना क्या होगा, कि एक बात से हम बात निकाल रहे हैं, ठीक है जी। चलो ऐसे ही देखो हमारे पास क्या है कि एक्सियम्स आते हैं, आपकी बुक के हिसाब से हम वही कर रहे हैं। पहली चीज़ हमारे पास एक्सियम्स है जो हम मान के चलते, सिद्धांत है हमारे पास एक तरीके के, जो चीज़ हमें बोली गई है क्या, कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, कि भाई सम ऑफ, आपको क्या बोला जाए कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो आपस में अगर एक लाइन पे बने, इस तरीके से हम बोले जाए कि एडजेसेंट एंगल है, तो ये 1 2 के एडजेसेंट है, 2 1 के एडजेसेंट है, बगल वाले एंगल, ठीक है। देन वो कहता है कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या आ जाए 180 डिग्री, ओके, देन हम क्या कहेंगे, दे आर आल्सो लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे, वो भी क्या होंगे लीनियर पेयर होंगे। और लीनियर पेयर से हम क्या चीज़ कह रहे हैं, वो एक लाइन पे बने हुए हैं जिसमें क्या होगी दो नॉन कॉमन आर्म होगी और एक कॉमन आर्म होगी, ठीक है जी, और इस तरीके से ब्रेक हो रहे होंगे, सिंपल चीज़, ठीक है। अब इसी से हमने दूसरा एक्सियम क्या निकाला, देखो ध्यान से, आपकी बुक में ही है ये एक्सियम 2 और ये एक्सियम 1 है हमारे पास, ओके। ये दोनों हमारे बहुत काम के आगे काम आएंगे। ये कहते हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन हम क्या कहते हैं, देखो इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अगर एडजेसेंट एंगल का हमारे पास सम क्या है 180 डिग्री है, ओके जी, देन हम क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास ऑन अ लाइन वेयर टू आर नॉन कॉमन आर्म, ओके। तो हमने कहा कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, देखो हमने उस पॉइंट से ही बनाया क्या, कि अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है तो उसको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, कहेंगे ही, ठीक है जी। और अगर सम ऑफ 180 आता आपके पास एडजेसेंट एंगल, तो उसको हम क्या समझ रहे हैं कि वो एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, और क्या जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी वही अब मैं यहाँ पे एक्सियम बन के आई है, कि एक तो लाइन पे बने हुए हैं और उसके अंदर क्या है दो नॉन कॉमन आर्म है और एक कॉमन आर्म है। तो वही देखो बात से हम बात निकाल रहे हैं बस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब भी क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी के इक्विवेलेंट होती है, बस हम बोलने का तरीका उसका बदल देते हैं, भाई ठीक बात है ना। अब हमने ये कहा कि क्लास, सपोज कर लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका ही, आपकी मैडम ने ये कहा कि जो बच्चा इस क्लास में फर्स्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आया है जिसका, जो बच्चा फर्स्ट आया उसके भाई 95% आए हैं, जिस बच्चे ने क्लास में टॉप किया उस बच्चे के 95% आए हैं, ठीक है जी। मैडम ने बोला कि भाई हमारे पास जो क्लास में बिट्टू नाम का लड़का है उसके कितने परसेंट आए हैं 95%। मतलब क्या हुआ, बिट्टू ने टॉप किया है, कि मैडम ने क्या बोला कि जो बच्चे ने टॉप किया है वो उसके 95% आए हैं, और बिट्टू ने क्या किया है भाई कितने परसेंट आए 95%, जिसका मतलब क्या हुआ भाई बिट्टू ने टॉप किया। तो एक बात से हमने दूसरी बात
निकाल ली। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, एक्सियम है और एक्सियम 2 है। तो जब हम एक बात से दूसरी बात ऐसे प्रूफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, ये इसका या ये इसका क्या है, कॉन्वर्स है। ठीक है, ये इसका या ये इसका क्या है, कॉन्वर्स है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बात वही है, घुमा फिरा के हम कर रहे हैं बस। ओके, तो इसके बाद आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं वो बता ही देता हूँ आपको। चलिए, एक आता है आपके पास इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। चलो यहीं पे कर लो आप, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारे पास, सिंपल ऐसी कि कोई भी दो लाइन आपस में कट करके जा रही हो। ओके, तो हम क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग कैसी होगी, जब हमारे पास कोई पैरेलल होगी। ओके, जब आगे बढ़ाने पे भी वो क्या ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। जैसे मैंने कहा ये चीज़, अब ये बताओ ये इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये देखो आगे बढ़ेगी ना, ये कहीं ना कहीं तो काटेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग है। बट इसको आप जितना मर्जी ऐसे आगे बढ़ा लो, ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्लियर, तो इसी से रिलेटेड अब ये जो आपके जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। देन अब हम सेकंड वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जो मेन चीज़ जिसके ऊपर आपकी एक्सरसाइजेज है उसे करेंगे हम। तो पहली जो आपके पास टॉपिक आएगा इसके बाद वो आएगा थ्योरम को प्रूव करना। ठीक है, तो थ्योरम देखेंगे क्या होगी कि हमारे पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो उसे हम प्रूव करेंगे। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी जो बेसिक था 6, 7, 8 क्लास का अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ना हर चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपका टॉपिक नंबर 2 रेडी करता हूँ। चलिए, ठीक है।